अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। मैं हूँ ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मैथ है, उसका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन का है और आगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विदाउट सॉल्विंग द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने विदाउट सॉल्व किए बगैर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। इसमें से इक्वेशन उसने आपको गिवन की है पार्ट नंबर 1 में x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से विदाउट सॉल्विंग आप लोगों ने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं। तो आते हैं जी सोल्यूशन की जाना। बहुत इजी है, बस इसमें 2-3 फार्मूले हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर आप लोगों ने सम ऑफ द रूट्स भी निकाल के देना है, उसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल के देना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ए, बी और सी ले लेना होता है। तो इसमें ले लें पहले, सबसे पहले क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू -5 है और सी इज इक्वल टू 3 है। इस चीज़ का आप लोगों को पता होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए कहलाता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है बी कहलाता है और जो कांस्टेंट होता है उसको हम सी बोलते होते हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम लेते हैं, लेट किया कि वो अल्फ़ा प्लस बीटा हो सम ऑफ द रूट्स, तो वो इक्वल होता है -b/a के। किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब माइनस वैसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है -5 है, वो पुट कर दें ओवर a क्या है आपके पास 1 है, तो ये 1 आ गया नीचे। ये माइनस माइनस प्लस होगी जी, तो क्या हो गया 5 के नीचे 1 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको हम कहते हैं पी। क्या कहते हैं, पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा बीटा, वो होता है आपके पास c/a। किसके इक्वल होता है, c/a। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का हासिल ज़र्ब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। अब c आपके पास क्या है, 3 है और a क्या है आपके पास 1 है, तो देन 3 आ गया। विदाउट सॉल्विंग आप लोगों ने बता दिया कि सम ऑफ द रूट इसका 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसका 3 है। तो बहुत इजी तरीन क्वेश्चन है ये सारे, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये पार्ट नंबर 4 में उसने आपसे पूछा है, पार्ट नंबर 4 कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि a + b × x² है -ax है प्लस b है इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करें आप लोग, कुछ भी नहीं है, सिंपल वही चीज़ है, बस पजल करने के लिए वो आगे पीछे करके कोई चीज़ दे देता है। सोल्यूशन आ जाए जी। इसमें सोल्यूशन में सबसे पहले लिखें ए क्या है, ए किसके इक्वल है, जो भी x² का कोफिशिएंट है जो मर्जी हो वो a के इक्वल होता है। तो यहाँ a क्या है, a + b के इक्वल है। यहाँ पे देखें जी b क्या है आपके पास -a है, तो मैंने a ले लिया। कांस्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, कांस्टेंट इसमें था b, c इज इक्वल टू b, ये कांस्टेंट आ गया। अब ए बी जो मर्जी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है और कांस्टेंट जो होता है उसको हम c बोलते हैं। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इसमें सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स लिखें। सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल हैं जी, -b/a के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें आप लोग, वैल्यू पुट करें जी। तो -b यानी माइनस वैसे ही आप लोगों ने लेना है। तो b आपके पास क्या है, -a है और आपके पास a क्या है जी, a + b है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया जी, a/a + b, ये आपके पास आ गया जी सम ऑफ द रूट्स। अब आ जाएं जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के जी। अब इसमें c क्या है, b है और इसमें a क्या है, a + b है। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। विदाउट सॉल्विंग आप लोग उसको बताते जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है और सम ऑफ द रूट्स क्या है। चलें जी, इसका पार्ट नंबर 5 करवाता हूँ, जिसमें मिस्टेक होती हैं। मिस्टेक इसमें इस चीज़ पे होती हैं थोड़ी बहुत, वैसे इजी है, सब बच्चों को पता चल जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है। अल्फ़ा बीटा हमने लेट किए हुए हैं, ये सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में उसने आपसे पूछा है, वो कहता है कि l + m × x² हो प्लस m + n जो है वो x का कोफिशिएंट है और आगे उसने दिया n - l इज इक्वल टू 0। अब आते हैं जी सोल्यूशन की जानिब। बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले मैंने जो कहा आपने कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और इसका a b और c ले लेना है। अब इसमें देखें कि a क्या है, a इसमें जो है वो l + m है। इसी तरह सिमिलरली b जो है वो क्या है, m + n है।
और सी जो है वो क्या है n माइनस एल है। ये चीज़ आप लोगों ने लेनी है, ठीक है जी। अब आ जाएं फार्मूले की जानिब। आपके पास सम ऑफ द रूट्स जो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या है जी माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। अब आप लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देना है, तो माइनस वैसे ही आ गया, तो बी के आपके पास m प्लस एन ओवर ए के आपके पास l प्लस एम है जी। आगे करें इसको सॉल्व, तो ये माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस एन ओवर एल प्लस एम, ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब आते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जानब, यानी पी अल्फ़ा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, वो होता है सी ओवर ए के। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास सी की अमाउंट क्या है। सी जो है वो मैंने लिया है एन माइनस एल, और ए मेरे पास जो है वो क्या है एल प्लस एम। ये मेरे पास आंसर आ गया, यानी मेरे पास सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो माइनस एन ओवर एल प्लस एम है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम है। ये इतने इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह करना है मैं करवाता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब आते हैं। वो कहता है सबसे पहले वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने क्या मालूम करना है इसमें, के को मालूम करना है। गिवन इक्वेशन उसने आपको दी है जी 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज़ इक्वल टू 0। ये उसने इक्वेशन दी है, और उसने कहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो दो गुना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। सबसे पहले तो मैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूंगा, आगे मैं आपको इस कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह ये कंडीशन अप्लाई करनी है आप लोगों ने। आते हैं जी, सबसे पहले तो हम सोल्यूशन करते हैं इसका। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, बाद में आगे कंडीशन समझाता हूँ कि किस तरह इसको लेना है। सोल्यूशन पे आ जाएं जी। सोल्यूशन आप लोगों ने करना है इसका, तो इसमें सबसे पहले तो ए बी और सी की वैल्यू ले लें। ए की वैल्यू क्या है जी 2k है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है जो भी है, और बी आपके पास क्या आ गया -3 आ गया, और सी जो है वो आपके पास आ गया 4k। ठीक हो गया जी। अब मैंने ये ए बी और सी भी ले लिया। अब आता हूँ जी मैं सम ऑफ द रूट्स की जानब। सम ऑफ द रूट मेरे पास हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी -b ओवर ए। बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। क्वेश्चन के अंदर आप लोग भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। फार्मूला लिखना कोई मसला नहीं होता, फार्मूला आप लिख सकते होते हैं, बल्कि स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, क्वेश्चन अच्छा लगता है, शेप अच्छी हो जाती है क्वेश्चन की। अब -b ओवर ए है, तो माइनस इंटू -3 ओवर ए क्या है आपके पास 2k है, तो ये ऐसे है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया 3 ओवर 2k। ये चीज़ मैंने ऐसे छोड़ दी। अब आ जाएं जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जानी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है सी ओवर ए, तो इसमें सी आपके पास क्या है 4k ओवर 2k, देन के से कट ऑफ हो गया, 2 4 पे कट किया तो कितना आ गया जी सिर्फ 2। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 आ गया। ये चीज़ यहाँ तक समझ लें। अब अकॉर्डिंग टू आ जाएँ कंडीशन की जानिब। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि यानी सम ऑफ द रूट, यानी इधर लिख लें आप लोग, सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा बीटा जो हैं वो क्या हैं ट्वाइस हैं। किससे, सम ऑफ द रूट ट्वाइस हैं, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, तो 2 अल्फ़ा बीटा ये लें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट दो गुना है किससे, अल्फ़ा बीटा से। ठीक है, तो दूसरी तरफ उसके साथ ट्वाइस लग गया। ठीक है जी, अल्फ़ा बीटा जो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट दो गुना ज़्यादा है। चलें जी, अब इसी स्टेटमेंट में आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर देनी है, यानी सम ऑफ द रूट आपके पास 3 ओवर 2k है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सिर्फ 2 है। इस जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। चलें जी आगे आ जाएं, इस साइड पे कर लेते हैं इसको। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं 3 ओवर 2k। 3 ओवर 2k मैंने सिंपली पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ गया। अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या था 2 था, वो 2 पुट कर दिया। अब ये क्या आ गया 3 ओवर 2k इज़ इक्वल टू 4। अब ये 2k इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, तो 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2k, देन 3 इज़ इक्वल टू 8k। अब हमें तो चाहिए वैल्यू k की, तो अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, देन k इज़ इक्वल टू 8 ओवर 3। तो ये आपके पास k की वैल्यू भी आ गई, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। इसी का पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ हमने 2 लिखा है ना,
यहाँ आप लोगों ने 3/2 लिख लेना है, बाकी क्वेश्चन सभी सेम यही है। आपने सम ऑफ द रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, सिंपली वही। फिर आप लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा लिख लेना है, बाकी वैल्यू पुट कर देनी है। सेम यही क्वेश्चन है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। जो उसने गिवन इक्वेशन की है वो आपको उसने की है जी 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने वैल्यू किसकी मालूम करनी है, के की वैल्यू मालूम करनी है। एक दफ़ा कंडीशन को छोड़ दें, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कंडीशन किस तरह अप्लाई करनी है। कंडीशन भी ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 2, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स जो हैं वो 2 हैं। वो किस तरह लिखने हैं वो अभी चल के लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं जी सोल्यूशन की जानिब, सोल्यूशन करते हैं जी। इसका सोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू ले लेनी है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकालना ही निकालना है, फिर बाद में कंडीशन में पुट करेंगे। आते हैं जी, ए इज़ इक्वल टू 4k आ गया, बी इज़ इक्वल टू 3k आ गया जी, सी इज़ इक्वल टू -8 आ गया। ये चीज़ आ गया आपके पास। अब आप लोगों ने सम ऑफ द रूट्स निकाल, यानी सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, दोबारा फिर फार्मूला लिख रहा हूँ -b/a इज़ इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस वैसे ही आ गया 3k/4k, के से कट ऑफ हो गया तो -3/4, ये चीज़ आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a होता है। c आपके पास क्या है, -8 है, तो 8 आपके पास a क्या है, 4k है। अब ये देखें ये दोनों आपस में कट ऑफ हो रहे हैं, तो ऊपर क्या आ गया जी -2, नीचे क्या आ गया जी के। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब आते हैं जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि सम ऑफ द स्क्वायर इज़ 2। यहाँ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं होल का। उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा कि सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर का सम आप लोगों ने करना है। ठीक है, पहले स्क्वायर फिर सम करना है, ये चीज़। अब बात ये आती है कि मेरे पास तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहीं वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा भाई इधर ये चीज़। अब इस जगह आप देखें, आपको याद होगा फार्मूला, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इसका मैं फार्मूला लगाता हूँ होल स्क्वायर का, वो होता है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही होगा ना। अब मुझे तो चाहिए भाई ये चीज़। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, या अल्फ़ा बीटा पुट कर सकता हूँ, इस जगह मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता। अब मैं अगर ऐसे कर दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये कट ऑफ हो गया तो ये चीज़ बच गई। अब इट मीन्स कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, तो ये चीज़ इधर लिख लें। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2, ये चीज़। अब ये देखिए मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, ये चीज़ नहीं भूलनी आप लोगों ने। जब इसको ओपन करूँगा इसमें आएगा प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, कट ऑफ हो जाएगा। तो मैथ में ये चीज़ होती है, अगर कट ऑफ होने के बाद वही चीज़ रहती है तो आप उसको फैक्टराइज जिस तरह मर्जी करें, मैथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आगे आ जाएँ जी, इसमें वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं पुट क्या करूँगा जी, -3/2। अब याद रखिएगा -3/2 वैसे मैंने पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, -2 वैसे ही आ गया 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है मेरे पास -2/k, ब्रैकेट में पुट कर दें, इज़ इक्वल टू 2, वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये चीज़ है। अब आगे आ जाएं, इसको ओपन करें। किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है, वो माइनस हो या प्लस हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा ओवर के आ गया, इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब आपके पास ये क्या आ रहा है, इसका एलसीएम ले लें जी। इसका एलसीएम कितना आ गया, 4k, दोनों नॉन कॉमन है तो दोनों आ गया 4k। अब 4 4 से कट गया तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ गया 9k, क्योंकि 4 4 से कट गया, k रह गया आपके पास, k को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इधर k से कट गया
तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 इज़ इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ इसको सॉल्व आउट कर ले, 9k प्लस 16 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4k, ये चीज़ आ गई जी। अब ये क्या आ गया आपके पास, 9k प्लस 16 इज़ इक्वल टू 8k, ये चीज़ आ गई जी। अब आगे इसको एक स्टेप इसका इधर कर लें, जगह कम है मेरे पास, चलें जी। अब k वाले एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, तो ये 9k वैसे ही रह गया, तो इधर आएगा तो -8k हो गया, इज़ इक्वल टू उधर गया 16 तो माइनस का 16 हो गया, ये चीज़ आपको। अब आगे आ जाएं, 9 में से 8 गए तो कितना आ गया जी, k आ गया, देन k इज़ इक्वल टू -16, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ ज़रूर आई होगी। चलें जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस एक्सरसाइज में जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला होगा, 6 क्वेश्चन है इसके, तो पहले 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आगे वाले 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। मिलते हैं जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।